स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इससे पूर्व भी हमने बायो जियोकेमिकल कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया था। नाइट्रोजन हम जानते हैं कि वातावरण में पाई जाती है और इस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स किया जाता है और इस फिक्स नाइट्रोजन को प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। प्लांट्स के द्वारा ये नाइट्रोजन एनिमल्स में प्रवेश करती है। हम जानते हैं कि एनिमल्स में उपस्थित नाइट्रोजन बेस में या नाइट्रोजन अक्षारों में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जंतु में नाइट्रोजन एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूट होता है या आवश्यक पदार्थ होता है। क्योंकि समस्त प्रोटीन भी इसी के द्वारा बने होते हैं, इसलिए एनिमल्स के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। हम नाइट्रोजन साइकिल को प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि ऑल एनिमल्स नीड्स नाइट्रोजन इन लार्ज क्वांटिटी फॉर ग्रोथ, यानी समस्त जंतुओं को नाइट्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि के लिए। नाइट्रोजन इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन प्रोटोप्लाज्म का तथा एक बड़ा पार्ट है और प्रोटीन को बनाने में ये मुख्य रोल रखता है। एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 79% ऑफ नाइट्रोजन इन द गैसियस स्टेट। वातावरण के अंदर लगभग 79% नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। एनिमल्स टेक नाइट्रोजन आइदर इन इनऑर्गेनिक फॉर्म एज अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट और इन ऑर्गेनिक फॉर्म एज यूरिया, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। एनिमल मुख्य रूप से नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म या अकार्बनिक अवस्था जैसे अमोनिया, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में तथा कार्बनिक रूप में यूरिया, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में रिसीव करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एनिमल्स के द्वारा नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के रूप में या सबस्टेंस के रूप में फिक्स करके एनिमल्स के द्वारा रिसीव किया जाता है। ये फिक्सेशन बायोलॉजिकली तथा फिजियोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा फिक्सेशन उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे हम कहें कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं, इसी प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी भी बायोलॉजिकल रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। द फ्री लिविंग सॉइल्स बैक्टीरिया, एरोबिक एजोक्टोबैक्टर एंड द एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम बोथ द जनरा प्रोड्यूस अमोनिया। भूमि के अंदर स्वतंत्र रूप से उपस्थित बैक्टीरिया जैसे एरोबिक बैक्टीरिया एजोक्टोबैक्टर तथा एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, दोनों ही जनरा के जो बैक्टीरिया हैं ये अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के द्वारा ये अमोनिया का निर्माण करते हैं। अनदर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक बेसिलस, रेमोसस, नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रोकोकस break the large protein molecules in small nitrogen components that's used by plants roots। दूसरा ग्रुप हम देखें बैक्टीरिया का, जैसे बेसिलस, रेमोसस, नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रोकोकस, ये सभी लार्ज
प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को या बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को छोटे नाइट्रोजन कंपोनेंट्स में या छोटे भागों में तोड़ देते हैं और इनके द्वारा प्लांट्स के द्वारा इनको ऑब्जॉर्व किया जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशंस, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिलस ramosus, and by the process of nitrofixation, ammonia transferred in nitrate by nitrosomonas and nitrococcus bacteria। यह हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अमोनिफिकेशंस के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इसमें बेसिलस रामोसस बैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं या ये बैक्टीरिया इसमें महत्वपूर्ण रोल रखते हैं और इसी प्रकार से नाइट्रिफिकेशन के द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। इसके अंदर नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन्स को अमोनिया तथा नाइट्रेट में चेंज कर प्लांट्स के लिए उपयोगी बनाया जाता है। मुख्यतः प्लांट्स नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हम देखें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम रेडिकुलम्स लिव इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और इस नाइट्रोट को आगे चल करके प्लांट्स में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो एमिनो एसिड्स प्लांट्स के द्वारा सीधे ऑब्जर्व किए जाते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूट का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं कि एमिनो एसिड आगे चल कर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीन प्लांट्स तथा एनिमल्स की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ और डिके के द्वारा इन प्रोटीन्स को पुनः तोड़ दिया जाता है और इसके द्वारा अमोनिया वातावरण में रिलीज हो जाती है। इस प्रकार से एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक संपूर्ण साइकिल के अंदर नाइट्रोजन्स को अमोनिया, नाइट्रेट आदि में चेंज करके प्लांट्स के लिए उपयोगी बनाया जाता है और प्लांट्स के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है और प्लांट्स को कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम कर या इनको भोजन के रूप में प्राप्त कर कंज्यूमर के लिए उपयोग में लिया जाता है। और आगे चल कर के ये कंज्यूमर, हम जैसा कि फूड चेन और फूड वे में पढ़ चुके हैं कि इन कंज्यूमर्स को डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। अर्थात हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों ही डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। इनकी डेथ और डिके के द्वारा पुनः नाइट्रोजन्स को एज ए इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया वातावरण के अंदर छोड़ दिया जाता है और इस अमोनिया को वापस अमोनिफिकेशन तथा नाइट्रिफिकेशन के मैकेनिज्म्स के द्वारा प्लांट्स के लिए उपयोगी बनाया जाता है और प्लांट्स के द्वारा पुनः इसको ऑब्जर्व किया जाता है और ये एक साइकिल निरंतर रूप से वातावरण में चलता रहता है, जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल के रूप में जानते हैं। इसके ग्राफ चित्र के रूप में या रेख चित्र के रूप में हम देखें तो सर्वप्रथम ऊपर देखते हैं कि एरियल नाइट्रोजन जो वातावरण में पाई जाती है, इसको नाइट्रोजन फिक्सर्स जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं इनके द्वारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में फिक्स कर दिया जाता है। इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑर्गेनिक प्लांट्स के द्वारा एज ये खाद्य पदार्थ उपयोग में लिया जाता है या प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जैसे एजोटोबैक्टर हैं, ये वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को सीधे अमोनिया के अंदर चेंज करते हैं। इसी प्रकार से ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये बेसिलस सोमानास बैक्टीरिया के द्वारा और जो ऑर्गेनिक पदार्थ तथा ऑर्गेनिक एनिमल हैं ये आफ्टर डेथ और डिके के द्वारा बैक्टीरिया तथा फंगस के द्वारा इनको गला दिया जाता है और ये वापस पुनः अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। इस अमोनिया को हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा
नाइट्राइट में चेंज कर दिया जाता है, या हम ये कहें कि नाइट्रिफिकेशन इसके यहाँ मैकेनिज़्म पाई जाती है जिसके द्वारा ये नाइट्राइट में चेंज हो जाते हैं, और ये नाइट्राइट से आगे चल कर के नाइट्रेट में बदल जाती है, और नाइट्रेट की फॉर्म के अंदर प्लांट्स इस नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं। हम देखते हैं कि नाइट्रेट के रूप में हमें जो नाइट्रोजन मिलती है ये चट्टानों से भी मिलती है, साथ साथ थंडरिंग के समय या वर्षा के दौरान जब बिजली चमकती है तो उस दौरान भी नाइट्रेट के रूप में हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है, या प्लांट्स के लिए ये उपयोगी होती है। इसी प्रकार से फर्टिलाइज़र जो उर्वरक या खाद जो होते हैं इनके अंदर भी नाइट्रोजन पाई जाती है जो नाइट्रेट के फॉर्म में है, और ये ऑर्गेनिक प्लांट्स के द्वारा उपयोग में ली जाती है। इस नाइट्रेट को डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास बैक्टीरिया इनके द्वारा भी डिनाइट्रीफाई किया जाता है, या ये कहें कि इसमें से नाइट्रोजन को रिलीज़ कर दिया जाता है और ये वातावरण में पुनः नाइट्रोजन पहुंच जाती है, या वातावरण में पुनः नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वातावरण से प्लांट्स तथा जीव जंतुओं में तथा ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन एक साइक्लिक रूप से जीव जंतु में पहुंचती है और एक संपूर्ण साइकिल पूर्ण हो जाता है। नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट और ऑर्गेनिक प्लांट से ऑर्गेनिक एनिमल्स में पुनः अमोनिया में चेंज होना, तो इस प्रकार से एक संपूर्ण साइकिल बनता है। इस साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। इन साइकिल में हमने अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जैसे डिस्कस किए हैं, ये बैक्टीरिया महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, और साथ साथ में वातावरणीय कारकों की वजह से वातावरण में होने वाली घटनाओं के द्वारा भी नाइट्रोजन वातावरण में रिलीज होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक संपूर्ण साइकिल बनता है, और ये संपूर्ण साइकिल के द्वारा नाइट्रोजन वातावरण में सर्कुलेट होती है, और ये प्लांट्स तथा एनिमल्स के द्वारा इसको रिसीव किया जाता है। धन्यवाद।